है कि दाजीपुर सेंचुरी के डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर जिला है ना, कोल्हापुर जिला में राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी का ये पार्ट है। नाम क्या है? दाजीपुर सेंचुरी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दाजीपुर सेंचुरी महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। याद रखेगा। अब इसके जो हाईकोर्ट है ना, ये बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। देखो महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जो जुरिस्डिक्शन है ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। अब मैप में देखिए, यह है महाराष्ट्र, इधर है गुजरात, ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा टच होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। अब ये बताइए आप, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? एक ये, और भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, और दूसरा क्या है? भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित हैं? तो देखो ये दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो अभी हाल ही में 11 दिसंबर को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक मीटिंग हुई जो वर्चुअली आयोजित हुई। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत की तरफ से कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी जी। और उज्बेकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं ना, नाम क्या है? नाम है शवकत मिर्जियोयेव। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो शवकत SHAVKAT, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप याद रखेगा, शरकत मिर्जियोयेव, ये पूरी स्पेलिंग है। इन दोनों के बीच ये मीटिंग आयोजित हुई 11 दिसंबर 2020 को। अब इसमें इन दोनों ने क्या डिस्कस किया? देखो इंडिया और उज्बेकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन है ना, इनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इन सब मुद्दों पे बात हुई। और कोविड-19 की जो भी महामारी चल रही है, इसके बाद किस तरीके से ये दोनों अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, इन सब मुद्दों पर बात की गई। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है इसमें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की सबसे पहले आप कैपिटल बताइए। देखो ताशकेंत ये इसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान सोंग ये इसकी करेंसी है। अब मैप देखिए, ये सेंट्रल एशिया में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर, यह है उज्बेकिस्तान। इसकी बाउंड्री की बात करें तो ऊपर है कजाकिस्तान, फिर इधर है किर्गिस्तान, यहाँ पे तजाकिस्तान, नीचे यह अफगानिस्तान है और इधर ईरान है। इसके साथ इन 5 देश के साथ तुर्क ये उज्बेकिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है। सॉरी, ईरान नहीं आएगा, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ईरान नहीं है। इन 5 देशों के साथ उज्बेकिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है। अब यहाँ से आप 2 फैक्ट याद रखेगा। एक तो ये जो उज्बेकिस्तान है, ना तो इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी के साथ टच होती है, इधर ही कैस्पियन सी है, और ना ही भारत के साथ टच होती है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। अब यहाँ से एक फैक्ट और याद रखेगा, ये है एरल सी। ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान इन दोनों के बॉर्डर पर है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था ये कि ये किन 2 देशों के बॉर्डर पर है, तो एरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर है। अच्छा ये बताइए, सेंट्रल एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्कमेनिस्तान को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने ड्रग कंट्रोल कॉर्पोरेशन की 5वीं द्विपक्षीय बैठक किस देश के साथ की? तो अभी हाल ही में ये बैठक हुई म्यांमार के साथ। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत की तरफ से कौन थे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत की तरफ से ये, और म्यांमार की तरफ से सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज कंट्रोल। इन दोनों के बीच ये वर्चुअली मीटिंग आयोजित हुई। कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2020 को ये मीटिंग आयोजित हुई। अब इसमें ये दोनों देश क्या करेंगे? इन दोनों में सहमति बनी, जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, जो ड्रग संबंधित केस हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। ये तो थी 5वीं मीटिंग। जो इसकी 6th मीटिंग होगी ना, ये 2021 में भारत में आयोजित होगी।
अब देखो इसमें बात हुई है किसकी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो भारत में जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो केस होते हैं उनको ये डील करती है। अगर गठन की बात करें तो 1986 में, डेट पूरी है 17 मार्च 1986 को इसका गठन हुआ था, आज से 34 साल पहले। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो बात हुई है म्यांमार की, तो म्यांमार की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, यह है म्यांमार। भारत के 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। कैपिटल क्या है, कैपिटल है यहाँ पे लिखी हुई है देखो, नेपिता। करेंसी क्या है, बर्मीज क्यात। विन माइंट यहाँ के अध्यक्ष हैं, मतलब सॉरी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और म्यांमार जो है बाकी देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से वो देश हैं, देखो इंडिया तो हमने जान लिया, बांग्लादेश है, ये देखिए इधर बांग्लादेश के साथ लगती है, चाइना के साथ भी लगती है, लाओस के साथ भी लगती है और थाईलैंड के साथ भी लगती है। देखो ये जो लाओस है ना, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। आप याद रखेगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया था क्या लाओस लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो हाँ जी ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी ने शिक्षक प्रशिक्षण और कुछ नया सिखाने का समर्थन करने के लिए किसके साथ हाथ मिला है, तो भी हाल ही में एनएसडीसी, पूरा नाम क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बायजू के साथ टीचर ट्रेनिंग और अप स्किलिंग के लिए सपोर्ट करने के लिए हाथ मिलाया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो बायजू की बात करें तो बायजू क्या है, देखो ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं इंडियन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन ट्यूटरिंग फर्म है। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सभी एग्जाम के लिए, जितने भी जैसे जेआरएफ, सीबीएसई, हर तरीके के कोर्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो इसके साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने हाथ मिलाया है। देखो आपने एक मिशन के बारे में सुना होगा, स्किल इंडिया मिशन। ये है क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कब, 15 जुलाई 2015 में, डेट याद रखेगा, 15 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था। मकसद क्या था कि 2022 तक 40 करोड़ पीपल को अलग अलग यानी डिफरेंट स्किल प्रदान करना, ये इसका मेन मकसद था। और अब ये हाथ इसलिए मिलाया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बायजू के साथ, जिससे जो टीचर ट्रेनिंग है और अप स्किलिंग है इसको सपोर्ट किया जा सके। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बायजू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, देखो ये न्यूज़ में था, बताइए कहाँ पर है। तस्वीर देखिए आप, ये ईरान है और यहाँ पर है ये चाबहार पोर्ट, इधर है ग्वादर पोर्ट, ये पाकिस्तान में है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ईरान में है चाबहार पोर्ट। देखो ये तो है पर्शियन गल्फ और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। ये यहाँ पर एक स्टेट पड़ती है, नाम क्या है इस स्टेट का, देखो इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। याद रखेगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ऊपर आता है कैस्पियन सी और नीचे आता है पर्शियन गल्फ, इन दोनों के बीच में एक देश पड़ता है, उसका नाम क्या है, देखो यह है ईरान। याद रखेगा कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में ईरान आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में मलेरिया के नया जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल का पता चला है, तो भी हाल ही में इसका पता चला है केरला में। कैसे, देखो एक सैनिक जो सूडान से आए थे केरला में, इनमें ये पाया गया है प्लाज्मोडियम ओवल, जो कि मलेरिया का एक जीन्स है। तो अब इसका जो केरला में एक जिला है, नाम क्या है, कन्नूर के जिला अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। तो वहाँ के जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है ना, क्या नाम है उनका, के शैलाजा, SHAILAJ, इन्होंने ट्वीट कर ये बताया है कि मलेरिया का एक जीन्स प्लाज्मोडियम ओवल ये डिटेक्टिव पाया गया है वहाँ के एक सैनिक में। तो याद रखेगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई है केरला की, कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। पिनराई वाजियान मुख्यमंत्री हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु इन दोनों के साथ सीमा लगती है। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीटें, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें। कोची में हाईकोर्ट है, एस मणिकुमार मुख्य न्यायाधीश हैं। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जो हाईकोर्ट है ये कोची हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है,
तो ये बनाया अभी हाल ही में लक्षद्वीप। इसमें होता क्या है, ऑर्गेनिक दर्जा, मतलब देखो जितनी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी ना लक्षद्वीप के अंदर, उसमें किसी भी प्रकार का सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, जिससे जो भी वहाँ पे फसल उगेगी, खेती होगी, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी और लोगों के हित में होगी। तो याद रखेगा, लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसको 100% ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है। ये तो स्टेट वो है यूटी। अगर स्टेट की बात करें तो देखो पहला स्टेट कौन बना था, ये बना था सिक्किम। अब ये कब बना था, क्वेश्चन यहां से उठेगा। तो देखो डेट याद रखेगा, 19 जनवरी 2016। 19 जनवरी 2016 को ये घोषित किया गया था कि सिक्किम जो है वो भारत का पहला राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। तो इसमें देखो बात हुई है लक्षद्वीप की, बस इसकी कैपिटल आप याद रखेगा। कैपिटल क्या है, कावारती, और ये इंडियन ओशन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट SMDS का नौवां संस्करण किस शहर में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में इसका नौवां संस्करण उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में शुरू हुआ। देखो SMDS ये है क्या, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा। इसमें होता क्या है, देखो इंडियन हिमालय में जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर सिक्योरिटी, माइग्रेशन, इन सभी मुद्दों पे फोकस किया जाता है। तो अभी हाल ही में इसका नौवां संस्करण देहरादून में शुरू हुआ। अगर पूछा जाए ये स्टार्ट कब हुआ था, तो देखो पहला संस्करण इसका हुआ था कहाँ पर, उत्तराखंड के नैनीताल में। कब, 2011 में। पूछा जाए दूसरा हुआ था सिक्किम के गंगटोक में। कब, 2012 में। तीसरा पूछा जाए तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। कब, 2013 में। पहला हुआ था 2011 कहाँ पर, नैनीताल में। दूसरा सिक्किम के गंगटोक में 2012 में। तीसरा 2013 में नागालैंड की कैपिटल कहाँ पर, कोहिमा में। अब देखो अभी तो 9th एडिशन हुआ है। अगर 8th एडिशन पूछा जाए ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मेघालय के शिलोंग में। कब, लास्ट ईयर 2019 में। 7वां एडिशन पूछा जाए तो ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के सोलन में। कब, 2018 में। तो देखो ये इंपॉर्टेंट जो इसके समिट हुई थी ना, इनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप ये बताइए इंटरनेशनल माउंटेन डे ये कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी? थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ये इसका मेन मकसद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे आकर्षक शहर कौन सा रहा? तो ये रहा लंदन। देखो लंदन इसमें पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है न्यूयॉर्क को। तीसरा स्थान किसको मिला है? टोक्यो को। चौथे स्थान पे कौन सा रहा है? चौथे स्थान पे रहा है पेरिस। और पांचवें स्थान की बात करें तो सिंगापुर को 5वां स्थान मिला है। पहले स्थान पे लंदन, दूसरे पे न्यूयॉर्क, तीसरे पे रहा है टोक्यो और चौथे पे पेरिस, 5वें पे क्या रहा है? सिंगापुर। तो ये हमने टॉप 5 को डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। देखो तेलंगाना के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? CRPF ग्रुप सेंटर जो है, कहाँ पर है ये? CRPF ग्रुप सेंटर ये है हैदराबाद के पास हकीमपीत में, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें होगा क्या? देखो जो सैनिक लड़ाई लड़ते हुए उनको चोट लग जाती है या वो दिव्यांग हो जाते हैं तो उनको सहायता प्रदान करना, ये इसका मेन मकसद है। कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एक रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ताजपुर में एक गहरे बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल को जो साउथ वाला एरिया है ना, समुद्र के पास, यहीं पर है ये तेजपुर। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।